जय माता की। वेलकम बैक टू भक्ति पूजा। आज हम करेंगे 10वां अध्याय वैशाख मास का। मैथिली बोला, हे ब्राह्मण, आपने कामदेव की स्त्री रति का चरित्र सुनाया। अब कृपया अशून्य शयन व्रत धारण करने की विधि कहिए। इसमें क्या दान होता है, कैसे पूजन किया जाता है तथा उसका क्या फल मिलता है। यह सुन श्रुतदेव कहने लगे, हे राजन, इसका विधान श्री हरि भगवान ने लक्ष्मी जी से कहा था, वह सब मैं तुम्हें सुनाता हूँ। जिससे श्याम वर्ण लक्ष्मीपति जगन्नाथ संपूर्ण पापों को नाश कर प्रसन्न हो जाते हैं। हे महीपते, सोने व चांदी की मनोहर मूर्ति बनवाए, पीताम्बर धारण करा सुंदर वनमाला से सजाए, पुष्पों और सुगंधित द्रव्यों से पुरुषोत्तम भगवान का श्रवण शुक्ल द्वितीया से 4 मास तक प्रतिदिन पूजन करे और ब्राह्मणों को शय्या दान वस्त्र दान करे और ब्राह्मणी सहित भोजन करवाए। फिर मार्ग शीर्षादि मासों में पूर्वतः रक्त वर्ण श्री हरि भगवान का रुक्मणी सहित ध्यान कर पूजन करे। ऐसे ही चैत्र मास से 4 मास तक भूमि पर आसन बिछा भक्ति से हरि भगवान का पूजन करे और आषाढ़ की द्वितीया के दिन समाप्त करे। उस दिन अष्टाक्षर ओम नमो नारायण इस मंत्र से हवन करे। मार्ग शीर्षादि मासों में पारायण के दिन विष्णु गायत्री नारायण विद में है इस मंत्र से हवन करे और भक्ष्य भोजन आदि चारों प्रकार के भोजन करे और चैत्र आदि मासों में सहस्त्र शीर्षा इस पुरुष सूक्तक मंत्र से हवन कर पंचामृत खीर घित्र पक्का मालपुआ भोग के लिए करावे और लक्ष्मी नारायण को स्नान करा। बीच में श्री कृष्ण जी को सोने व चांदी की मनोहर मूर्ति रख भोग लगावे। फिर केशव आदि नाम से ब्राह्मणों को भोजन करा। श्रद्धानुसार 2 वस्त्र और अलंकारों से पूजन करके मालपुआ ब्राह्मणों के निमित्त 12वें दिन दे। फिर पूर्व कल्पित प्रतिमाओं को संपूर्ण अलंकारों से आभूषित कर आचार्य को दे और शय्या का संकल्प करे। ऊपर लक्ष्मी नारायण का विधिवत पूजन करे। कांसे का पात्र दे और ब्राह्मणों को भोजन करावे। दान मंत्र, हे जनार्दन, जैसे आपकी शय्या लक्ष्मी से अशून्य है, वैसे ही हे केशव, इस शय्या दान से मेरी शय्या अशून्य हो। इस प्रकार भगवान की पूजा कर आप भोजन करें। इस व्रत को पुरुष, सौभाग्यवती स्त्री तथा विधवा अशून्य शयन के निमित्त धारण करे। जो मनुष्य विष्णु धाम जाने की इच्छा करता है उसको यह व्रत अवश्य करना चाहिए। इसके करने से जगन्नाथ भगवान प्रसन्न होते हैं, देव दुर्लभ कार्यों की सिद्धि होती है और अनेक प्रजाओं की वृद्धि होती है। अतः जैसे भी बने यह व्रत अवश्य करे। यह वर्णन हो गया। अब तुझे और क्या सुनने की इच्छा है वह बता। ये सुन राजा के ने फिर श्रुतदेव जी से कहा, हे महाराज, वैशाख मास में छत्र दान करने का महत्व सुनाइए, क्योंकि वैशाख के कर्तव्य शुभ कर्मों को सुनते सुनते मेरी तृप्ति नहीं होती। राजा के ऐसे वचन सुन श्रुतदेव जी राजा से कहने लगे कि छत्र दान के फल की एक प्राचीन कथा कहता हूँ। सतयुग में एक हेमकांत नाम का बांग्लादेश के राजा कुशकेतु का पुत्र था। वह बड़ा बुद्धिमान और बलवान था। वह एक दिन शिकार खेलने गया। वहाँ घने वन में अनेक प्रकार के मृग और शुक्रों को मारता हुआ थकने पर दोपहर को मुनियों के आश्रम में पहुंचा, जहाँ शतर्षि नामक ऋषि व्रत में मगन समाधि लगाए ध्यान कर रहे थे। इससे उनको पता न चला कि आश्रम में कौन आया है। अतः ऋषि ने उठकर राजा का सम्मान नहीं किया, जिससे क्रोधित हो राजा उन्हें मारने को उद्यत हुआ। तब ऋषि के 10 सहस्त्र शिष्यों ने उसे रोका। क्रोध में विहल होकर राजा कहने लगा, हे ब्राह्मणों, मैं थक गया हूँ, तुम मेरा अतिथि सत्कार करो। परंतु गुरु की आज्ञा के बिना क्या सत्कार करे। ऐसा शिष्यों से सुन राजा ने उन्हें मारने के लिए धनुष उठा लिया और अत्यंत क्रोध कर बाण छोड़ने लगा। तब शिष्य भागने लगे। उनमें से 300 शिष्यों को मार डाला और आश्रम में रखी वस्तुओं को पाप बुद्धि सैनिकों ने ले लिया और खूब भोजन किया। जब सायंकाल के समय राजा सेना सहित पुरी में आया और उसके पिता कुशकेतु ने इस दुष्ट व्यवहार को सुना तो बेटे की निंदा कर पुरी से बाहर निकाल दिया। तब हेमकांत व्याकुल हो गहन वन में चला गया। वहां उसे ब्राह्मणों की हत्या सताने लगी। वहां पर जीव जंतुओं को मारकर खाते हुए इधर उधर घूमते घूमते 28 वर्ष बीत गए। एक दिन की बात है कि तीर्थ यात्रा करते हुए त्रित नामक महामुनि वैशाख मास में दोपहर के समय वन में आए, जो धूप और तृषा के मारे व्याकुल हो वृक्षहीन स्थान में मूर्छित होकर गिर पड़े। देवयोग से हेमकांत ने त्रित मुनि को ऐसी दशा में देखकर ढाक के पत्तों की छतरी बना धूप निवारण के लिए सिर पर लगाई और अलंबू का जल दिया।
इस उपचार से मुनीश्वर की मूर्छा जाती रही। जब चेत हुआ तो उस पत्तों की छतरी को लगाए धीरे धीरे किसी गांव में पहुंचे। इसी पुण्य के प्रभाव से उसकी 300 ब्रह्म हत्याएं दूर हो गई, जिससे हेमकांत को बड़ा विस्मय हुआ कि मेरी ब्रह्म हत्या कैसे दूर हो गई। इसी विचार में पड़ा था कि हेमकांत को संग्रहणी रोग उत्पन्न हो गया, जिससे पारस संकट जान व्याकुल हुआ। तभी उसे 3 पुरुष बड़े भयंकर यम के दूत दिखाई दिए। वह अपने कर्मों को सोचने लगा कि उसे छतरी दान का ध्यान आया, सो ही वह विष्णु भगवान का स्मरण करने लगा। तुरंत विष्णु भगवान ने अपनी महामंत्री विश्वक्सेन को आज्ञा दी कि तुम जल्दी जाकर यमदूतों को रोको, क्योंकि हेमकांत ने वैशाख मास में धर्म किए हैं, इसलिए उनसे छुड़ाकर उसके पिता कुशकेतु राजा के पास ले जाकर कहो कि विष्णु भगवान की आज्ञा अनुसार तुम हेमकांत को राज्य का भार सौंप दो। विष्णु भगवान की आज्ञा पा महामंत्री हेमकांत को साथ लेकर कुशकेतु पास गए और जो जो बातें विष्णु भगवान ने कही थी वे सभी उसको बता दी, जिनको सुनकर कुशकेतु ने पुत्र को सिंहासन पर बिठाया और स्वयं अपनी स्त्री सहित वन में तप करने चला गया। तब राजा हेमकांत ने वैशाख मास में कहे सब शुभ धर्म को किया, जिनके करने से जितेंद्रिय, दयालु, सर्व संपत्तियों से युक्त, पुत्र पौत्र आदि से संपन्न हो, संपूर्ण भोगों को भोग कर विष्णु लोक को गया। वैशाख मास के धर्मों से अधिक कोई धर्म पाप के नष्ट करने वाला नहीं है और यह सुलभ तथा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष रूप पुरुषार्थ चतुष्ट अर्थ का दाता है। हरिओम नमो भगवते वासुदेवाय। कल एकादशी है तो कल हम 11वां अध्याय पढ़ेंगे, तो आप जरूर सुनना। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। इसकी प्लेलिस्ट का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहां से जाके आप वैशाख मास के पूरे कहानियां पढ़ सकते हो, सुन सकते हो। जय माता दी। #भक्ति पूजा।